हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीपल टीचर विद शरीता में। मैं हूं शरीता। अगर आप भी सीटेट या एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और साइंस पेपर 2 में अगर आप फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो आज की वीडियो है आपके लिए रामबाण साबित होगी। आज हम साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मेटल एंड नॉन मेटल्स यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें हर बार एग्जामिनर 2 से 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक पे पूछता है। आज की क्लास न सिर्फ थ्योरी होगी, यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। पेन और नोटबुक उठा लीजिए। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं एलिमेंट्स से बनी हुई है। जितनी भी चीजें हैं वो किससे बनी है? एलिमेंट्स से बनी है। और एलिमेंट्स को यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। किस में डिवाइड करते हैं? धातु और अधातु में, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स जितने भी हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो किससे बनी होती है? एलिमेंट्स से। और एलिमेंट्स को हम यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट मेटल्स में और सेकेंड यहाँ पे नॉन मेटल्स में। ठीक है, मेटल्स में और सेकंड यहाँ पे नॉन मेटल्स में। यहाँ पे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं मेटल्स आर क्या होती हैं? जनरली हार्ड होती हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, एंड आर मेलिएबल्स होती हैं और डक्टाइल होती हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे क्वालिटी में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। और ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, इनके साथ साथ मेटल्स क्या करते हैं? यहाँ पे मेटल्स करते हैं इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करते हैं। और नॉन मेटल्स की कुछ करेक्टर्स यहाँ पे पढ़ेंगे। जनरली सॉफ्ट होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स। और इसके साथ साथ एक पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगी कि नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। कैसे? देखो, हम मेटल्स के लिए हम सोडियम का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देंगे 2 8 और 1। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 चाहिएगा। उससे बेटर ही होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। ठीक है, तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन का लूज करना। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। हम यहाँ पे क्लोरीन का एग्जांपल ले सकते हैं। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 2 8 और 7। इसमें सात इसका लास्ट जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 लूज करने से बेटर क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। ठीक है, तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की जो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसके साथ साथ मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया कि हाई मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल्स और डक्टाइल्स में क्या डिफरेंस होता है? मेलिएबल्स का मतलब मेटल्स में जब मेलिएबल जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे बताई है, ठीक है, मलिएबल जो प्रॉपर्टी बताई है हमने, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं? मेटल्स को पीट के पतली बारीक सीट बना सकते हैं। और डक्टाइल जो प्रॉपर्टी होती है इंपॉर्टेंट होती है। और डक्टाइल जो प्रॉपर्टी होती है इसमें हमारे पास बहुत थिन और पतले पतले वायर्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये जो दोनों प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कुछ जो हमारे पास और प्रॉपर्टीज है, मेन जो प्रॉपर्टी थी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। पेन को थोड़ा सा बारीक ले लेती हूँ मैं। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, बहुत ही चाकू से भी काटी जा सकती हैं। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया। चलिए देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इनकी मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, मेटल्स को दो भागों में डिवाइड किया, हमारे एलिमेंट्स को दो भागों में यहाँ पे डिवाइड किया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। मोस्टली सॉलिड्स
में सॉलिड्स होते हैं मेटल्स, ठीक है। और लिक्विड में एक हमारे पास मरकरी है, वो एक एक्सेप्शन होता है, जो मरकरी है लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। सॉलिड्स नॉन मेटल सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेज भी हो सकते हैं। सॉलिड्स में यहाँ पे देखते हैं, नॉन मेटल सॉलिड्स में ब्रोमीन है, ठीक है। और सॉरी, ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है, जो लिक्विड नॉन मेटल होते हुए भी लिक्विड में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन है, और ये हमारे पास क्या है, गैसेज में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेस्टर मेटल्स क्या होती हैं, शाइनी होती है, चमक होती है उसमें। आप देखते हो कि मेटल्स में जो गोल्ड है, सिल्वर है, कितने चमकीली जो मेटल होती है हमारे पास, गोल्ड और जो सिल्वर का एक एग्जांपल सबके सामने रहता है। और डल होती है, नॉन लेस्टर होती है, कोई चमक उसमें नहीं होती। हार्डनेस है, एक्सेप्ट जनरली हार्ड होती हैं। एक्सेप्शन सोडियम और जो पोटेशियम होती है बहुत सॉफ्ट होती है, और इनको किससे काटा जा सकता है, नाइफ से काटा जा सकता है। ये जनरली सॉफ्ट ही होती है, और ब्रिटल होती है, बहुत जल्दी से क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, ब्रिटल होती है। मलिएबिलिटी क्या होती है, कैन बी मलिएबल होती है। और सीड्स, पतली पतली सीड्स में इनको क्या किया, ड्रॉ किया जा सकता है। ये ऐसे नॉन मलिएबल प्रॉपर्टी होती है, ब्रिटल होते हैं, इनको नहीं सीड्स वगैरह नहीं बनाई जा सकती है। डक्टिलिटी में डक्टाइल होती है, और पतले पतले वायर से इनसे बनाए जा सकते हैं। और ये नॉन डक्टाइल होते हैं, ब्रिटल होने की वजह से इनके वायर नहीं होते, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती हैं। मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स का हाई होता है और इनका लो होता है, और बॉइलिंग पॉइंट ये हाई होता है, इनका लो होता है, ठीक है। हाई के लिए हम ऐसे एरो लिख सकते हैं, और इसके लिए ऐसे, ताकि आप इजीली इसको लर्न कर पाओ। कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। सोनसरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे भी आप मेटल्स को कैसे भी स्ट्रक करोगे, किसी चीज पे स्ट्रक करोगे, टक करोगे, तो साउंड को प्रोड्यूस करती हैं, और ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं, नॉन सोनरस होती है। ये बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टी से भी मेटल नॉन मेटल में क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। सीटेट और एस्टेट में बहुत बार प्रॉपर्टी से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। मेटल्स क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है, ठीक है, पूछा जाता है। मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं अ, अ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाते हैं, हमारे पास बेस बनाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, देखो यहाँ पे देखते हैं हम क्या करते हैं। मेटल्स क्या करते हैं, मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। देखो ये मेटल था, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 MgO, ठीक है। मेटल जो ऑक्साइड है, ठीक है, और वो क्या होते हैं, नेचर में बेस होते हैं, ठीक है। धातु के जो ऑक्साइड होंगे, मेटल्स के जो ऑक्साइड होंगे, वो उनकी जो नेचर होगी, वो क्या कैसी होगी, बेसिक से नेचर होंगे। कौन से होंगे, बेसिक से नेचर होंगे, ठीक है। और क्या करते हैं, रेड लिटमस को किस में कर देते हैं, बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। रेड लिटमस को नीला कर देते हैं, किसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है, बेस की करेक्टरिस्टिक्स होती है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे भी मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बनता है, मेटल के ऑक्साइड होते हैं, बेसिक से नेचर होते हैं। ये प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट है, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, स्टीम टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है। अब देखो, मेटल थी सोडियम, वाटर के साथ रिएक्ट की, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाए, और मेटल के हाइड्रोक्साइड, मेटल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्या है, बेस इन नेचर है, ये भी क्या है, बेसिक्स है, ठीक है, बेसिक्स इन नेचर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके, ये मेटल है, और ये एसिड के साथ रिएक्ट क्या बनता है, सोल्ट, जेड टू सोल्ट, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। तीनों ही प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्विक रिवीजन हम यहाँ पे पूरे टॉपिक का कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ना, नॉन मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। नॉन मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये एसिडिक भी हो सकती है, और न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं। अब ये क्या था, कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन का रिएक्ट के CO2 बनाया हमारे पास, ठीक है। और जो इनके जो एसिड्स होंगे, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इनकी जो नेचर होगा वो एसिडिक की नेचर होगी। तो अभी अभी हमने बताया, एसिड क्या करते हैं हमारे पास,
बेस ने क्या किया था, रेड को ब्लू में किया था, और ये किसको कन्वर्ट करते हैं, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ब्लू को किस में कन्वर्ट करते हैं, एसिड रेड में, ठीक है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। नॉन मेटल्स हमेशा, एक नॉन मेटल्स किसके साथ है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये क्वेश्चन भी सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। क्या नॉन मेटल्स किसके साथ रिएक्ट नहीं करती, तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं, कुछ एक्सेप्शन जैसे जैसे लाइक क्लोरीन है वो रिएक्ट करती है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स हैं, डू नॉट एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स किसके साथ रिएक्ट नहीं करती, एसिड के साथ भी। एक्सेप्शन है हमारे पास, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब, कुछ पॉइंट नंबर 3 हमने डिस्कस कर लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रो, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज क्या आ जाती है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज में देखते हैं हम यहाँ पे, ये यहाँ से शुरू हो रही है हमारे पास, पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, और ये मर्क्यूरी है, और यहाँ पे सिल्वर है, और यहाँ पे गोल्ड है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, हम देखते हैं कि जो मेटल्स है लेफ्ट आर मोर रिएक्टिव, मेटल जो लेफ्ट की साइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, देखो यहाँ पे दिखाया मैंने मोस्ट रिएक्टिव, और जो मोस्ट रिएक्टिव एंड कैन डिस्प्लेस मेटल्स टू द राइट फ्रॉम देयर कंपाउंड एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। मेटल्स टुवर्ड्स राइट की साइड है, ये वाली जो मेटल्स हैं ये हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव है, ये वाली जो मेटल्स है वो, और इधर की जो मेटल है वो मोस्ट रिएक्टिव है। इसको याद करने की एक ट्रिक हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ से सोडियम से याद करने की एक अच्छी सी ट्रिक्स हम यहाँ से याद करते हैं। एस, पोटेशियम को एक बार के लिए छोड़ते हैं, सोडियम से स्टॉप, स्टॉप मीन्स सोडियम स्टॉप, और यहाँ पे कोलिन, स्टॉप कोलिन मी, मैग्नीशियम से स्टॉप कॉलिंग मी, एल्यूमिनियम से ए, और स्टॉप कॉलिंग मी, जी से जेब्रा, ठीक है, जेब्रा। और एफ ई से क्या लिख सकते हैं हम, आयरन को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, आयरन से आई लिख सकते हैं, आई, आई से आयरन हो जाएगा, ठीक है। और ट्रूली, ट्रूली, ट्रूली मीन्स यहाँ पे टिन भी यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, एस एन टिन भी लिख सकती थी एक और, ट्रूली मीन्स टी एन, ट्रूली टी एन, ठीक है। लेड मीन्स लाइक, ठीक है, पीबी को लेड बोल सकते हैं। और हर, लाइक हर, लाइक हर मीन्स, यहाँ पे थोड़ा सा खिसका लेती हूँ, लाइक हर मीन्स हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, लाइक मीन्स, ठीक है, लाइक हाइड्रोजन, ठीक है। लाइक को यहाँ पे पीबी बोल सकते हैं, ठीक है, लाइक मीन्स लेड, लेड मीन्स पीबी, हर, ठीक है। उसके बाद कोलिंग, कोलिंग, कोलिंग को यहाँ पे कॉपर बोल सकते हैं, ठीक है। कॉपर के बाद देखो यहाँ पे क्या, स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, आई ट्रूली लाइक हर कॉलिंग, ठीक है, मी, ठीक है। और मी को मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को यहाँ पे एच जी बोल सकते हैं, ठीक है। और ए जी स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट को सिल्वर कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सिल्वर। एंड लास्ट प्लेटिनम यहाँ पे लिया नहीं है, और स्मार्ट पावरफुल, और गाइज के लिए स्मार्ट पावरफुल को प्लेटिनम पावरफुल को यहाँ पे प्लेटिनम बोल सकते हैं, यहाँ पे एजी और इसके बीच में प्लेटिनम भी एक मेटल हम ले सकते हैं। और लास्ट है मेरे पास पावरफुल के बाद गाइज गोल्ड, गाइज को गोल्ड बोलेंगे, और ए यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, ए यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए यू, ठीक है। ये मेरे पास क्या थी, एक ट्रिक मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस की, ठीक है। इसको मैं क्लियर अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख के भी बताऊंगी, यहाँ पे स्पेस थोड़ा मेरे लिए कम हो रहा है, यहाँ पे बता रही हूँ, देखो यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे अच्छे से लिख के बता सकते हैं, ठीक है। स्टॉप, ठीक है, स्टॉप कॉलिंग मी, स्टॉप कॉलिंग मी ए, ठीक है, जेब्रा, ठीक है। उसके बाद आई ट्रूली, ट्रूली, ठीक है, आई ट्रूली लाइक, और
आई टू लाइक हर कॉलिंग मी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मी के बाद स्मार्ट, स्मार्ट पावरफुल, स्मार्ट पावरफुल और गाइज, गाइज। ठीक है, इनके शॉर्ट में हम स्टॉप को क्या बोल दिया हमने, स्टॉप को सोडियम, सोडियम को यहाँ पे Na बोल सकते हैं। कॉलिंग को मतलब कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम को यहाँ पे सी से शुरू हो रहा है, एम से मैग्नीशियम, Mg। ठीक है, और ए से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। जेब्रा से जिंक, जेब्रा से जिंक हम बोल सकते हैं। आई से आयरन, आई से आयरन। ठीक है, आई से क्या बोलेंगे, आयरन। और टी से ट्रूली, ट्रूली मीन्स टिन, और टिन को Sn बोल सकते हैं। लाइक मीन्स लेड, और लेड मीन्स Pb। ठीक है, हर मीन्स हाइड्रोजन। ठीक है, Hg बोल देंगे, Hg नहीं, हाइड्रोजन को सिर्फ H बोलेंगे, सॉरी H बोलेंगे। और कॉलिंग से C से कॉपर, और मी से यहाँ पे मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। ठीक है, जिसको Hg बोलेंगे। नेक्स्ट स्मार्ट से Hg, स्मार्ट, स्मार्ट मीन्स सिल्वर, और पावरफुल मीन्स प्लेटिनम, प्लेटिनम। एंड गाइस मीन्स गोल्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाती है, पूरी रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 की मेटल्स कहाँ कहाँ हमें मिलती हैं। मेटल्स कहाँ कहाँ मिलती है नेचर में, फ्री स्टेट में एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, दोनों ही स्टेट में मेटल्स हमें मिलती हैं। एग्जांपल से गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, सारी फ्री स्टेट में मिलते हैं। आयरन से, एल्यूमिनियम से मिनरल्स की फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। नॉन मेटल्स कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, मेटल्स कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, कार्बन है कोल और लाइमस्टोन की फॉर्म में मिलता है, सल्फर है मिनरल्स की फॉर्म में, और जो क्लोरीन है कॉमन साल्ट में हमें क्लोरीन देखने को मिलता है। ये पॉइंट नंबर 5 था। बहुत इजी इजी कॉन्सेप्ट है, इजीली हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब कुछ मेटल्स नॉन मेटल्स के एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं। आयरन मेटल होती है, कॉपर भी मेटल होती है, एल्यूमिनियम मेटल होती है, गोल्ड मेटल होती है, सिल्वर मेटल होती है, जिंक मेटल होती है, सोडियम मेटल होती है, कैल्शियम मेटल होती है, मैग्नीशियम मेटल होती है, मर्क्यूरी मेटल होती है। नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, सल्फर होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, सारे के सारे नॉन मेटल्स में आते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एट ग्लांस में देखें कि जनरली हार्ड और स्ट्रॉन्ग लेक्चरस होती है मेटल्स, मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, गुड कंडक्टर, हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन वाटर एसिड मेनली फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, डल होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात इसमें भी आती है, इससे पूछा जाता है अपोजिट करके क्वेश्चन यहाँ से पूछे। लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, पुअर कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, वाटर के साथ मेनली एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स में आते हैं। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। चलिए नेक्स्ट कुछ नोट्स एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सीरीज से पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी डायग्राम वगैरह सीक्यूज में नहीं पूछे जाते, अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सीटेट वगैरह में यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं मेटल्स आर जनरली, कुछ एनसीईआरटी के लाइन से रिकैप हम जनरली लर्न करने के लिए यहाँ पे कुछ क्विक रिवीजन टाइम से दोबारा से लेकर आए हैं कि जनरली हार्ड होती हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेलेबल और डक्टाइल होती है, गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल सॉफ्ट होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, ब्रिटल होते हैं, पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कई बार डिस्कस की, तो मेरे हिसाब से आपको क्या होगा, टू द पॉइंट, या आपको यहाँ से ये सारे पॉइंट क्या हो जाए, टू पॉइंट द पॉइंट आपको क्या होगा, ये सारी चीज़ें लर्न हो गई होंगी। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ का तक का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए उसी बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस, जैसे ही हमने थ्योरी पढ़े तुरंत अगर हम क्वेश्चन लगा लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ही बेटर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी सीरीज से पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टीज से, और इनकी एसिड बेसिक ऑक्साइड्स, एसिड ऑक्साइड्स, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ जो बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आप लोगों से। बहुत ही फास्ट या क्विक रिवीजन मान सकते हो हम, उसमें हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन फॉर्मेट में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत इजी और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है, देखो कि ए बी सी और डी क्या है हमारे पास, चार मेटल्स हैं, ठीक है। यहाँ देखो ए बी सी और डी चार मेटल्स हैं, और ए क्या करते हैं, बी को डिस्प्लेस करते हैं, बी एंड सी को डिस्प्लेस करते फ्रॉम देयर शार्ट सॉल्यूशन से। तो इसका मतलब ए क्या हो गया, ए यहाँ पे हो गया हमारे पास, ए हमारे पास हाई रिएक्टिव हो गया, तभी तो उसको क्या कर पा रहा है, डिस्प्लेस कर पा रहा है। यहाँ से समझ में, अभी ए ने बी और सी को डिस्प्लेस किया, बी ने सी को डिस्प्लेस किया, तो बी और सी में से बी ज्यादा रिएक्टिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है डी इज लेस रिएक्टिव, डी सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है, डी तो सबसे नीचे आ गया, डी सबसे कम रिएक्टिव है। देन डी इज लेस रिएक्टिव देन सी, डी क्या हो गया हमारे पास, सी से कम रिएक्टिव है। तो आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज की करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है, ठीक है। ए मोस्ट रिएक्टिव, ए तो हाई रिएक्टिव हो गया, तो ए सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद बी ने सी को और डिस्प्लेस किया, तो बी उसके बाद आ गया, ठीक है। और डी है वो अपने आप में सबसे कम है, तो फिर उसके बाद सी अगर ऑटोमेटिक के आगे लास्ट में हमारे पास डी बच गया। तो ये सीरीज हमारे पास ए बी सी डी, ए बी सी डी की जो सीरीज है वो देख लेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी देन सी, एंड देन ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाता है हमारे पास, करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, सीटेट दिसंबर 2021 में और अगस्त 2023 में यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा, एन एलिमेंट एक्स है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या देता है, ऑक्साइड देता है, एंड द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। यहाँ पे हमें हिंट मिल गया कि कौन ब्लू से रेड में बदल रहा है, ठीक है। ब्लू से रेड में कौन बदलता है, ब्लू से जो रेड में बदलते हैं वो तो हमें पता है कि वो एसिड होते हैं, ठीक है। ब्लू लिटमस को रेड में बदलने वाले तो एसिड्स होते हैं, क्या होते हैं, एसिड। और यहाँ पे क्या बताया कि एक एलिमेंट एक्स है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एक्स है और किसके साथ रिएक्ट, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाता है हमारे पास, ऑक्साइड बनाता है। तो हमें अभी अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो ब्लू लिटमस को जो रेड लिटमस में कन्वर्ट होते हैं, एसिड होते हैं, एसिड ऑक्साइड्स कौन बनाता है, एसिड ऑक्साइड्स, यानी कि एसिड ऑक्साइड कौन बनाता है हमारे पास, एसिड ऑक्साइड हमारे पास नॉन मेटल बनाते हैं, कौन बनाते हैं, नॉन मेटल्स बनाते हैं। और एसिड ऑक्साइड जब नॉन मेटल्स बनाएंगी तो नॉन मेटल्स इसमें से ढूंढ लेंगे हम कौन सी होती हैं, तो एक्स की जगह पे नॉन मेटल आएगा, एक्स की जगह क्या आएगा, नॉन मेटल आएगा। क्या सोडियम नॉन मेटल है, नहीं। सल्फर है क्या, सल्फर नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, कॉपर भी मेटल है, ये सारे के साथ। तो ऑप्शन ए और सी डी गलत, तो ऑप्शन बी ऑटोमेटिक हमारे पास सही हो गया कि जो सल्फर है वो क्या है, एक नॉन मेटल है। जैसे ही सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है, तो सल्फर ऑक्साइड हमारे पास बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी, और वो क्या होगा, एसिड जो हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स होगा, और एसिडिक ऑक्साइड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलर में एक बार दूसरा ले लेती हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो हमारे पास एस्टेट 2022 और 24 दो बार यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ए मेटल एंड नॉन मेटल, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एक मेटल का भी नाम बताना है जो लिक्विड स्टेट पे एग्जिस्ट करती है, और एक नॉन मेटल का नाम भी बताना है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। तो मेटल्स जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहती है वो कौन सी होती है, मर्क्यूरी होती है, मर्क्यूरी होती है, इसमें भी है और इसमें भी ऑप्शन में है। और क्या नॉन मेटल्स कौन सी होती है, ब्रोमीन आयोडीन नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन एल्यूमिनियम फॉइल इज एडेड टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है यहाँ पे, एल्यूमिनियम मेटल है, ठीक है, और किसके साथ ऐड कर दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है यहाँ पे, बेस है, ठीक है, क्या है, बेस। और एक गैस यहाँ पे बाहर निकलती है, ठीक है, क्या होती है हमारे पास, गैस यहाँ पे एक बाहर निकलती है, ठीक है। एल्यूमिनियम को किसके साथ रिएक्ट कर देंगे, एल्यूमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के NaOH के साथ हम रिएक्ट कर देते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास, सोडियम, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बाहर निकलती है, और ये जो हाइड्रोजन गैस होती है पॉप साउंड देती है, कौन सी साउंड देती है, पॉप साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। यही पूछा है इसमें से, देखो कौन सी गैस यहाँ से बाहर निकलती है,
ट्रांस लाइम, ये ऑप्शन नहीं है, लाइम वाटर मिलके नहीं करता है, ये बर्न्स करता है और पॉप्स आउट, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाते हैं। बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत है यहाँ पे हमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो 2023 और 24 में पूछा है, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एल्यूमिनियम के और जिंक के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स और जिंक के ऑक्साइड दोनों एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, अम्फोर्टिक यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाता है यहाँ पे, करेक्ट होता है। ठीक है, दोनों बेस, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करने वाले जो ऑक्साइड्स को अम्फोर्टिक्स बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक, कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता है जिंक का, इसका मतलब क्या हुआ, जिंक क्या है, हाईली रिएक्टिव है। जिंक क्या है हमारे पास, हाईली रिएक्टिव हो जाती है अगर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाते। फ्रॉम इट जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, जिंक इज मोर नॉन मेटल कॉपर। तो ये बात ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है, क्योंकि कॉपर है वो क्या है, लेस रिएक्टिव देन जिंक है। तो जिंक क्या हो गया हमारे पास, हाई रिएक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जो 6 का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच इज नॉन मेटल, विच नॉन मेटल इज स्टोर्ड अंडर वाटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कैचिंग फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर। कौन सी नॉन मेटल है जो क्या कर लेती है, अगर हवा में छोड़ दे तो आग पकड़ लेती है और उसको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। क्या सोडियम है, पोटेशियम, व्हाइट फॉस्फोरस है, सिल्वर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या हो जाता है हमारे पास, करेक्ट हो जाता है, व्हाइट फॉस्फोरस होता है। ठीक है, और उसको क्या रखा जाता है, वाटर में रखा जाता है। ठीक है, एयर के साथ क्या करता है वो, रिएक्ट कर लेता है, इसलिए उसको खुला एयर में नहीं छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, व्हाट इज द नेचर एंड कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर ड्यूरिंग द कोरोजन इन मॉइस्चर। ठीक है, नेचर क्या होता है, नम वायु में संरक्षण के दौरान तांबे की सतह पर बनने वाले जो प्रकृति का रंग कैसा होता है। ठीक है, ये जो आपसे कोटिंग पूछी है, ठीक है, किसकी पूछी है, कॉपर के ऊपर जो कोरोजन लग जाता है उसका बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, ग्रीन कलर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही लग रहा है, क्या लग रहा है हमारे पास, इसका ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही लग रहा है हमारे पास। बेसिक कॉपर है और ग्रीनिश जो कलर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, एक सेकेंड रुकिए। कॉपर को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दें, हाइड्रोजन सॉरी वाटर के साथ रिएक्ट कराएं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करा दें। ठीक है, कॉपर प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पे उसको रिएक्शन ऑक्सीजन में मिल जाती है, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन मिलती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है एक तो, और साथ में कॉपर कार्बोनेट CuCO3 बनता है, जो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, इसी की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द नेचुरल कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म ड्यूरिंग द सरफेस ऑफ कॉपर ड्यूरिंग कोरोजन। ठीक है, मोस्ट एयर यहाँ पे मिल गई, उसको पानी मिल गया और एयर, मोस्ट एयर मिलने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास कॉपर जो कार्बोनेट यहाँ पे बनता है वो कौन से कलर का बनता है, हमारे पास कोरोजन लग जाता है तो ग्रीन जो कलर है, ग्रीनिश। ठीक है, बेसिक कॉपर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, स्टेट टीजीटी 2022 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी कट इजीली, नाइफ से काटी जा सकती हैं, वो कौन सी हमारे पास मेटल होती है। ठीक है, इसमें आयरन कॉपर नहीं होता, सोडियम और जो पोटेशियम होती है वो जो मेटल्स होते हैं नाइफ से कट की जा सकती है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट वाटर, जनरली नॉन मेटल्स अगर पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती बट दे में बी वेरी रिएक्टिव इन हवा के साथ बहुत रिएक्टिव होते, सिलेक्ट द करेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, एयर के साथ बहुत रिएक्टिव होती हैं और पानी के साथ रिएक्ट नहीं होती, वैसा हमें एप्लीकेशन बेस्ड ट्रीटमेंट यहाँ पे देखना है कि आयोडीन इज यूज, फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर, सल्फर इज यूज मेकिंग क्रैकर, नाइट्रोजन इज, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये क्या हो जाता है हमारे पास, करेक्ट हो जाता है। हमें पता है कि जो फॉस्फोरस होता है वो एयर में खुला नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, एयर के साथ क्या करता है वो रिएक्टिव होता है, रिएक्शन करता है, रिएक्ट आग लग जाती है उसका खुला छोड़े तो उसको स्टोर किया जाता है, किसमें स्टोर किया जाता है उसको, वाटर में। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी दूसरे तरीके से डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, मेटल एक्स इज यूज इन थर्माइट प्रोसेस में यूज किया जाता है और एक्स इज हीटेड विद ऑक्सीजन, एक्स को ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है, इट गिव्स एन ऑक्साइड वाई विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड
बेसिस एक्स एंड वाई क्या होंगे, ठीक है। थर्माइट प्रोसेस में जो मेटल यूज होती है वो होती है एल्यूमिनियम, सीधी सी बात है। और एक्स कवर होगा। चलो ये ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। थर्माइट प्रोसेस में एल्यूमिनियम यूज होता है, और एल्यूमिनियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे एल्यूमिनियम और जो ऑक्साइड यहाँ पे बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बनेगा वो क्या होता है, यहाँ पे बताया है कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, तो अम्फोटिक जो नेचर का होगा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 12 पे पहुंच गए। क्वेश्चन में 12 स्टेट 2000 यहाँ पे 24 और 20 में पूछा गया है। वाई इज द सोडियम मेटल स्टोर्ड, केरोसिन में क्यों रखा जाता है? टू रिएक्ट विद केरोसिन, इट ऑपरेट, ये रिएक्ट वेगोरसली रिएक्ट करते हैं मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर विद ब्रिलियंट व्हाइट लाइट के साथ रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम क्या करता है, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बनाएगा। और कहता है कि उसके बाद कहता है वाइट लाइट में इसको ब्रिलियंट वाइट लाइट ये देता है, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो हमें पता है कि वाइट लाइट की फॉर्म में ये जलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या बोला, फॉर्म से व्हाइट एस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जलने के बाद ये व्हाइट एस, जिसको हमने जेड बोला, और जेड को अब क्या कर दिया, वाटर के साथ डिजोल्व करवा दिया, ठीक है। वाटर के साथ जब डिजोल्व कराएंगे MgO को, तो वाटर के साथ जब डिजोल्व करवा देते हैं तो ये हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और वो एक तरीके से नेचर में बेस होता है, ठीक है। और बेस क्या करते हैं, बेस करते हैं ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन नहीं, बहुत ही घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो ब्लू लिटमस को रेड में कौन कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सही हो जाता है। कौन सा वाला, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करने वाले, ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ब्लू जो बेस होते हैं ब्लू को रेड में कन्वर्ट, बेसिक्स क्या करते हैं, सॉरी गलत बता दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, बेस क्या करते हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। किस में करते हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम रब कर देते हैं, बेस क्या करते हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है ये इसका करेक्ट है, हो जाता है। बी ऑप्शन ये गलत गलत होता है हमारे पास, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम फाउंड इन नेचर, किस नेचर में पाई जाती है? मेटल्स होती हैं गोल्ड और प्लेटिनम, हमें बताया था फ्री और फ्री स्टेट में मिलती है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ से करेक्ट हो जाता है। बिना सोचे समझे आंसर हम दे सकते हैं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नॉन मेटल्स कौन से, इसमें नॉन मेटल्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी नॉन मेटल गुड कंडक्टर, हमें पता है कि नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं। उन एक्सेप्शन में से आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या डायमंड है, क्या सल्फर है, या ग्रेफाइट है, या फिर आयोडीन है। जो ग्रेफाइट है जो आपको पेंसिल की उसमें लीड में जो मिलता है, पेंसिल की लीड में जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है, पेंसिल की जो लीड होती है, ठीक है, उसमें देखने को आपको मिलता है, ठीक है, वो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है वो, ग्रेफाइट होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये था हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या डिस्कस कर लिया है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया है क्विक रिवीजन में, और साथ में हमने इसके क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, जो जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट या बहुत हेल्प होगा अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट को साथ क्वेश्चन को तुरंत ऑन द स्पॉट अगर क्वेश्चन लगाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अगर आपको ये जो वीडियो है उसका कंटेंट और ये वीडियो का कॉन्सेप्ट अगर समझ आता है या पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।